अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग के लिए सोच रही थी कि चलो थोड़ा काम है कौसरबाग की तरफ, तो कुछ इम्पोर्टेंट और कौसरबाग की अपडेट देते हैं कि रमज़ान में क्या चल रहा है। तो लेट्स गो। मैं आ गई थी नीचे और मैं अभी डायरेक्टली फ़्रूट मार्केट जाने वाली थी जहाँ से मैं फ़्रूट ख़रीदती हूँ। तो ये अंकल की शॉप है। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है जबकि मैंने एक एक चीज़ का डिटेलिंग बताया था कि हाँ, मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था और मुझे माइक भी लेना है। तो मैं यही बता रही थी कि मैं यहाँ से फ़्रूट लेती हूँ और मैंने जो फ़्रूट लिए हैं वो सब बता रही थी। इनके पास ग्रेप्स वगैरह है और बहुत कुछ है इनके पास में। अंकल बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़्रूट देते हैं और मैंने कई जगहों से फ़्रूट ट्राई किया है कोंडवा में, बट जब मैंने यहाँ से पहली बार लिया उसके बाद मैं कहीं दूसरी तरफ जाना मुझे ऐसा लगा कि नहीं। और जब इनका शॉप बंद होता था तो मैं कहीं से फ़्रूट भी ले लेती थी, तो फिर वो मुझे रास नहीं आता था। मतलब ऐसा लगता था कि वेस्ट हो गया मेरा पैसा या फिर ठीक नहीं लगता था। लेकिन यहाँ से जब भी मैं फ़्रूट ख़रीदती हूँ सब कुछ ऐसा लगता है कि बेस्ट मिल रहा है और वर्थ इट रहता है हर चीज़। तो यहाँ पर ये मैंगो भी आए थे और इन्होंने कल ही इसे पूरा रीस्टॉक कर लिया और इनके पास अल्फांसो पल्प भी है मैंगो का। एंड मैंने यहाँ से सुकरी खजूरें ली एंड दीज आर माई फेवरेट कैलिफोर्निया एप्पल। तो ये अभी अंकल है और अंकल वही बता रही थी मैं कि ये वाले अंकल है, इनका फेस भी देख लो और ये आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी देंगे अगर आप मेरे व्लॉग के थ्रू जाते हैं। और मैंने इनसे बात भी की थी डिस्काउंट की, तो आवाज़ इतनी थी कि मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही वो सब। अब मैं जा रही थी जानबूझ के कौसरबाग की सैर करने ताकि मैं दिखा सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया कि अभी पहले जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं अलाउ। लेकिन मैं यहाँ पर वही बोल रही थी कि मुसलमान को थोड़ा सा एक तरावी के बाद ही टाइम मिलता है, 11:15 के बाद ही, सॉरी 10:15 10:30 के बाद ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो सब के लिए चालू रखना चाहिए फॉर अ मंथ एटलीस्ट, क्योंकि हम चाह के भी मगरिब बाद या इशा बाद नहीं जा सकते क्योंकि तरावी मेन रहती है। तो तरावी के बाद ये चालू नहीं रहता, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन जैसे ही मैं शरीफ केटर्स के पास से क्रॉस हुई मैंने सोचा कि भले ही लेट हो रहा है बट एक 5-10 मिनट रुकते हैं और यहाँ का मैं आपको पूरा बताती हूँ। यहाँ पे इतना शोर था, मैंने यहाँ पे एक एक आइटम का प्राइस सब कुछ पूछ पूछ कर ब्लॉगिंग की थी ताकि अगर कोई दूर दूर साइड से आ रहे हैं तो फिर उनको एटलीस्ट इतना पता हो कि उन्हें क्या खाना है और क्या उनका सब रहता है कॉस्टिंग वगैरह। तो मैं ऐसे ही वॉइस ओवर में बता देती हूँ। सारे रोल्स जो थे वो सब 120 से और 80 रुपीज़ से स्टार्ट थे। जो सबसे कम प्राइस से स्टार्ट था वो था कटलेट जो था 40 से, और समोसा ऑलमोस्ट 40-45 से था। और सबसे यहाँ पे हाईएस्ट रेट वाला ये रेड कलर का था जो 150 का था पर पीस। और यहाँ पर मैं सब पर पीस की बात बता रही हूँ। आई मीन अगर आप 1000 रुपीज़ लेकर आते हैं तो हार्डली आपको 5 से 6 आइटम खाने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो भी सब एक एक। और लॉलीपॉप का भी मैंने पूछा तो वो भी समथिंग 120 ऐसे ही था। तो यहाँ पर मटन के भी समोसे आ रहे थे और बहुत वैरायटी थी। और इनके पास में अपना ये दालचा कोरमा पाया निहारी वो सब भी मिलता है। अगर आप उस तरीके के खाने के शौकीन हैं तो आप वैसा भी खा सकते हैं। यहाँ पर ओपन में ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें 120 और 150 के रेंज में है पर पीस, और उससे भी महंगे महंगे भी हैं, 180 के भी है। यानी ऐसा है कि अगर आप 1000 रुपीज़ लेकर आते हैं तो आपको सिर्फ 6 से 7 स्टार्टर या 5 स्टार्टर आपको खाने मिलेंगे। तो यहाँ पर फुल साइज़ चिकन, फ्राइड चिकन बहुत सा था। यहाँ पे चिकन मलाई रोल विथ ग्रीन चटनी वो वाला था। और फिर स्टिक थी, ये चिकन साटे है, ये भी आई थिंक 80 रुपीज़ का था। हाँ 80 या 120 का था। और इसी में ये वाला भी थे ये दो। तो बहुत सी चीज़ें इनके टेबल पे रिपीट भी रखी हुई थी। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ काड़ी गोश्त थे जिसमें बीफ था, चिकन था एंड गावरन चिकन का भी था। और उसके बाद सारा स्वीट काउंटर इनका चालू होता है तो 5 से 6 टाइप के स्वीट थे।
और 170 में आपको 2 शाही टुकड़े मिलते हैं। सी गाइस, मैं इसलिए आपको पैसे बार बार बता रही हूँ ताकि आप इतनी दूर ट्रैवल करके कौसर बाग आए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की प्राइजेस क्या है और क्या है, और आप अपनी तैयारी से आए। तो ठीक शरीफ कैटर के बाजू में ये वाला स्टॉल था स्वीट का, जहाँ पर बड़ी अच्छी एक अच्छी साइज़ में दही वड़े थे जो थे 50 रुपीज़ पर पीस, 50 आनो 60 रुपीज़ पर पीस। एंड गुलाब जामुन भी बहुत क्लीन था, वो भी 50-60 का पर पीस था। और ये अंकल मुझे वही बता रहे थे कि बंद वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ी देर बंद करते हैं लेकिन बाद में फिर चालू करते हैं सुबह सहरी तक। तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी सहरी, मतलब तरावी वगैरह पढ़ के आप यहाँ पे एक्सप्लोर करके अपना रोज़ा सहरी करके नमाज़ पढ़ के और अपने घर जा सकते हैं अगर आपको अगर आना है तो। यहाँ पर भी अभी स्टॉल लगना चालू हो रहे थे और इस बार काफ़ी जल्दी स्टॉल लगने शुरू हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सहरी और इफ्तारी रोज़े छोटे हैं, सर्दियों के रोज़े बहुत सालों के बाद आए हैं। यहाँ पर भी देखो घर के सामने बहुत से लोग, आंटीज़ आलू चना वगैरह सब फ्रूट्स लेकर मैं बता भी रही हूँ बैठे थे। यहाँ पे हलवा पराठा मिल रहा था, आगे भी खान अफ़गान जायका में, और इसके बाजू में भी हलीम बन रही थी। देखो हलीम वो जो ब्लू वाला है उसके नीचे। तो मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ में थी क्योंकि अमारा को ट्यूशन भेजना था और याहिया का ट्यूशन का आने का वक्त हो गया था, एक का जाने का था एक का आने का था। मैं वही बता रही थी यहाँ पे, इसलिए मैं अभी जा रही, और मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि अभी मुझे तैयारी के लिए मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम रखा था, तो बस वही फ्रोज़न आइटम मैं फ्राई करने वाली हूँ। और मुझे दूध और दही लेना था, तो कस्टर्ड या और बच्चे सब हम चाइना ग्रास खा चुके थे, सॉरी कस्टर्ड। तो पहले तो मेरा ऐसा दिल था कि फ़्रेश फ्रूट है तो आज कस्टर्ड बना देते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज चाइना ग्रास ही बना देती हूँ क्योंकि 2 दिन से कस्टर्ड ही चल रहा था। मैं 1 लीटर का कुछ भी बनाती हूँ क्योंकि इफ्तार तक़सीम होने के बाद भी बच्चों के लिए नेक्स्ट डे तक रहता है। कैसे है कि बच्चों के स्कूल है और छोटे रहने की वजह से डेली रोज़ा नहीं रख पाते, तो हम भी रोज़े में होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा बना के एयर टाइट में कर रख दे तो बच्चों के लिए भी ईजी हो जाता है और मदर्स के लिए भी ईजी हो जाता है और हेल्दी है सब। तो वही मैं यहाँ से दूध वगैरह ले रही थी। अब आ गई मैं घर आकर मैंने सारी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग साइड की, और यहाँ पे मैं अपना एयर फ्रायर बता रही हूँ। इस पर अब तक मैंने समोसे और बहुत कुछ बनाया है बट शो नहीं किया। और मैं ये भी बता रही थी कि ये सुकरी खजूर कैसे हैं, आज ट्राई करेंगे। तो आप ज़रूर ये वाले अंकल की शॉप से फ्रूट लेना। 16 नंबर चाय जहाँ पर कौसर बाग में है वहीं पर ये इनका फ्रूट का दुकान है। ज़रूर वहाँ के फ्रूट लेना और आप ज़रूर खा के इंशाल्लाह बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छी है फ्रूट्स की। और मैं यहाँ पर वही सोच में पड़ गई थी कि मेरे पास ये दोनों मसाले हैं लेकिन डब्बा एक ही बचा हुआ है दही वाला, तो मैं क्या करूँ, ये दोनों को मिक्स करके एक साथ स्टोर करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दोनों की फ्रेगरेंस अलग है और वो मिक्स होने के बाद डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसलिए मैंने एक ऐसा रख दी जब तक मेरे दूसरे डब्बे का इंतज़ाम नहीं हो जाता। तो मैंने मस्त फुल टाइट कर दी इसे, एयर टाइट। और ये मेरा मसाले का डब्बा रेडी हो गया। मैं डायरेक्ट इसे फ्रीज़ कर दूँगी। आप भी मसाला अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो बताना, क्योंकि पहले मैं बाहर रखती थी, जैसे ही मैंने फ्रीज़र में रखी तो आपके मसाले बहुत फ्रेश रहते हैं। अब यहाँ पर मैं बना रही थी चाइना ग्रास, और मैंने जैसे ही बताया कि मैं आधा लीटर में नहीं बनाती हूँ, मैं 1 ही लीटर में बनाती हूँ जो भी बनाना है, कस्टर्ड या चाइना ग्रास, क्योंकि वो चल जाता है अच्छे से। तो मैं यह रेसिपी शेयर कर रही थी। तो एक मैंने यहाँ पर पिस्ता का बनाया और दूसरा था मैंगो का। तो ये पुडिंग फॉर्म में होता है, तो मैं इसमें अलग अलग चॉइस के ड्राई फ्रूट डालूँगी, या फिर आप इसी पर स्टॉप कर सकते हैं, कुछ नहीं डालते हुए बस इसे सेट करने रख दो। बट प्लेन दूध ऐसे खाने में उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने सोचा कि कुछ डाल देते। तो यहाँ पर मैं अभी ये डालने वाली हूँ चिया सीड्स एंड जो हम नींबू पानी में डालते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, सब्ज़े के बीज, सॉरी। हाँ, तो सब्ज़े के बीज मैंने एक में डाले, एक में मैंने चिया सीड्स डाल दी। और इसमें शक्कर वगैरह सब कुछ होती है, कुछ इलायची वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
अभी अच्छे से पक रहे थे। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ भी, ये देखो मेरा गैस, मैंने ये वाला 4 बर्नल का गैस लिया है माशाल्लाह। तो और स्टील में ली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तलाश करने के बाद आखिर यही सोचा कि स्टील का ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा पानी पोंछना बहुत ज़्यादा रहता है। तो स्टील को ज़्यादा मतलब ऐसा हार्मफुल नहीं रहता, कांच गर्म रहती है, कांच के भी अच्छे रहते हैं बट और ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉगिंग है न्यू गैस के साथ में, आप सबके लिए, आप सबके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक में मैंने डाला सब्ज़ा और यहाँ पे मैं चिया सीड्स एक में डाल दी हूँ। और मैं वही बता रही थी, मेरे पास 2 टाइप के हैं, तो मैंने ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो वाला डाली हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से मगज़ के बीज डाली हूँ। इसके बाद मैं चारोली डालूँगी। तो मुझे ऐसे लगा है चारोली का डब्बा है, लेकिन ये मगज़ का निकला, तो मैंने ये भी डाल दी। रमज़ान में अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग आज और कल की मिलाकर अगर कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए भी आसान होती हैं, और हमारे बच्चों के लिए, ज़ईफ़ों के लिए जो रोज़ा नहीं रखते उनके लिए भी आसान होती है। बोलने का यही मतलब है कि आप अपने वक्त को बैलेंस करके, प्लान करके अगर चीज़ें करें तो बहुत ही अच्छे से होता है। और आज मुझे इतना लेट हो गया इफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं बाहर जाती हूँ, मैं आधे घंटे में आने वाली थी कौसर बाग से, बस ये शूट के चक्कर में, इन सब चक्करों में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं अनप्लान्ड रहती हूँ। कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में ऐसा प्लान करके हुई है वो 10 में से 1 ही होंगी, और बाकी के जो 9 रहते हैं वो अनप्लान्ड ही रहते हैं। तो बातों बातों में मेरा चाइना ग्रास पुडिंग भी पक गया। अब मैं डायरेक्ट इफ्तारी के टेबल पे मिलूँगी। सॉरी, नमाज वगैरह अदा करके मैं आ चुकी थी असर की, और मुझे नोटिफिकेशन आया था। और यहाँ पर हाँ, मैं बता रही हूँ मैं डिनर में क्या बनाई थी। तो कुकर में मैंने बीफ कढ़ाई बनाई थी, गोश्त का सुक्का सालन और चावल। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रोज़न आइटम जो घर पे बना के रखे थे उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। कि देखिए, फ्रोज़न आइटम ऐसे टाइम पे बहुत काम में आते हैं जब आपको लेट होता है और इफ्तारी भी देनी रहती है, तो बस आपको निकालना है और तल लेना है। और यहाँ पर मेरे चाइना ग्रास भी सेट हो चुके थे, और मैंने डायमंड कटिंग में फ़ास्ट कट कर रही थी। मेरी बहुत ख्वाहिश होती है एकदम प्यार से कट करूँ, बट इतनी गड़बड़ सब चल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बस इफ्तारी के प्लेट्स बनाने थे सबके। और लास्ट में मैं मेरे ससुर जी की दुआ भी सुनाऊंगी। अम्मारा के दादा बहुत ही अच्छी दुआ पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी उनकी दुआ। आप पूरी दुआ ज़रूर सुनना। अब समोसे हो चुके थे, अब यहाँ पे मैं रशियन कटलेट फ्राई कर रही थी, और ये सब मैंने घर पे बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं प्लेट लेकर आ गई थी, सारी मतलब प्लेट्स बना रही थी। और यहाँ पे हम एक ही शरबत पीते हैं, मतलब नींबू पानी में कोई भी एसेंस या प्लेन नींबू पानी। तो यहाँ पर हमने रोज़ एसेंस डाला था, कल मैंने गुआवा का बनाई थी। और यहाँ पे मैंने याया को चाइना ग्रास दे दिया खाने के लिए। और ये सारा तकसीम होने के बाद, सबकी प्लेट्स में जाने के बाद दस्तर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप दुआ सुन लीजिए। तो यही था आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआ में याद रखना और दुआ ज़रूर सुन के जाना। कुरान पाक की मानी और तफादात, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार नसीब फरमा। बुरा मंजर देखने से, बुरी खबर सुनने से, बुरी आदत में मुलविस हो जाने से हमारी और हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी नस्लों को दीन की तरफ रहबरी फरमा। हमारी नस्लों को बुराई से, बुरे माहौल से, बुरी दोस्ती से, बुरी सोहबत से, बुरे किरदार से, बुरे अमाल से अल्लाह हमारी औलाद की बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह हमें जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज है, अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी की गैर से शक्ल सूरत पैदा फरमा। अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह अपने खजाने से उनको जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं उन तमाम को, हमारे ख़ानदान को, हमारे अहल वयाल को, और जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं उनको, उनके मुताल्लिक़ीन को, उनके रिश्तेदारों को, तमाम को अल्लाह महज
अपने करम से, अपने फजल से सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से, छोटी और बड़ी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जो अल्लाह बेगुनाह जेलों में डाल दिए गए हैं, गैर से उनकी रिहाई का इंतजाम फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, दरख्वास्त की है या कहना चाहते हैं, जो इस दुआ में शामिल है, उन तमाम की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने करम से, अपने फजल से कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।